नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं औसत टाइप 3। तो दोस्तों, मेरे अपने YouTube चैनल आपका टीचर पर आपका स्वागत है। तो हमारे स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न दिया है, तो प्रश्न है 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का 35 हो तो छठी संख्या क्या होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है इसमें 20, दूसरा 30, तीसरा 40 और चौथा 50। तो दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ही इजी है, आपको बस उस प्रश्न को पढ़ना है एक बार। 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 9 इंटू 30, तो ये हमारा आ गया 9 30 70, यानी कि 270 ये आ गया, कुल योग आ गया, ये सभी संख्याओं का योग आ गया ये। और प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 5 का औसत कितना है 25 है, यानी कि पहली 5 का योग कितना आ गया, पहली 5 का योग आ गया ये 125, पहली 5 का योग आ गया ये 125। तो दोस्तों देखते जाना इसको। और फिर अंतिम 3 का 35 हो तो छठी संख्या बतानी है, और अंतिम 3 का लास्ट की जो 3 है उनका है 35, यानी कि 3 पंचे 15, 3 3 9 और 1 10, 105 हो गया, लास्ट 5 का औसत हो गया ये, मतलब ये टोटल आ गया हमारे पास। तो हमें पता है सभी संख्याओं का योग 270 है और 9 संख्याएं हैं टोटल, और ये वाली कितनी होगी टोटल 8। तो एक संख्या मिसिंग है, तो उसी का पूछ रहा है वो, छठी संख्या क्या होगी। तो छठी संख्या बता देनी है, 270 माइनस 125 प्लस 105। तो 270 में से 125 और 105 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 230, घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया थर्ड। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, 30 संख्याओं का औसत 15 है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को भी हम इसी पेज पर कर लेते हैं। तीस संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम संख्या बतानी है। तो दोस्तों, ये सेम प्रश्न है, तो हम एक बार, आप चाहो तो कर सकते हैं इसको, वरना मैं बता देता हूँ आपको। 30 संख्याओं का औसत इसी तरीके से करना है। 30 संख्याओं का औसत 15 है, तो ये हो गया हमारा टोटल हो गया 15 3 45, यानी कि 450 टोटल आ गया। प्रथम 18 का औसत 10 है, प्रथम 18 का औसत 10 है, तो ये 180 हो गया प्रथम 18 संख्याओं का औसत। तो दोस्तों देखते जाना, अगली 11 संख्याओं का औसत कितना है 20, अगली 11 कितना है 20, तो ये हो गया 11 दूनी 22, 220 हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अंतिम संख्या होगी। तो पहली प्रथम 18 का था, फिर उसके बाद अगली 11 थी, 18 11 29, लास्ट बच रही है 29वीं, तो लास्ट वाली 30वीं संख्या। तो वो 30 संख्या में पूछ रहा था ना, आखिरी संख्या पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने अभी किया था वैसे ही कर देना है। 450 माइनस 180 प्लस 220, तो 180 में 220 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 80 20 100, और ये 300 400 हो गया सीधा, तो ये आ गया हमारा आंसर 50। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा चौथा। तो हमारा अगला प्रश्न दिया है, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 है और पहले 8 महीनों का औसत मासिक आय 3160 है, तो अंतिम 5 महीनों की औसत मासिक आय इतनी है। तो वर्ष के 8वें महीने की औसत आय पूछ रहा है वो। तो दोस्तों, इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हमारे सामने प्रश्न दिया है, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे किया है, कुल वार्षिक आय पहले मैंने निकाला, देखो एक महीने की इसकी मासिक औसत आय कितनी थी 3400 रुपये, तो 12 महीने का कुल वेतन हो गया 40,800 रुपये। अब इसमें दिया है इसने 8 महीनों की औसत, इसका दिया है 8 महीने का, शुरू के जो 8 महीने हैं उनका दिया है 3160 रुपये औसत है। प्रश्न आप देख सकते हैं। और तो मैंने क्या किया, इनका टोटल निकाल लिया 25,280 रुपये। अंतिम 5 की आय उसने औसत दिया था 4120, तो हमने इनकी भी आय निकाल ली, कुल आय जो आ रही है। अब हमारे पास देख सकते हैं आप, ये 8 महीने और ये पीछे के 5 महीने मिला के कितने 13 महीने, लेकिन एक महीना एक्स्ट्रा जा रहा है, तो उस महीने को हम घटा देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों के योग में से इसको घटा देंगे। तो वो देखो दोस्तों कैसे करते हैं, 25,280
प्लस 20,600 माइनस 40,800। इसको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 और ये हो जाएगा हमारा 6 2 8 और ये 5 की 0 2 2 4, मतलब 45,880 आ गया। इसमें से 40,800 में घटाने हैं, तो इसको घटा देते हैं हम। ये आ गया हमारा 5,080 रुपये। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो गया हमारा 1। तो अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप कर सकते हैं वैसे, तो आप इसको ट्राई करना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। 15 का औसत दिया है हमें 15, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे सामने। तो 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है और इनमें से अगले 9 की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15 विद्यार्थी निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का औसत टोटल निकालने के बाद जो 15 का जो टोटल आया था हमारा, उसमें से 5 और 9 का टोटल जोड़ के घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ऐसे ही अगला प्रश्न दिया है आपकी स्क्रीन पर, तो मैं इसको लिख देता हूँ होमवर्क, इसको आप ट्राई कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पर, 15 संख्याओं का औसत 7 है। सेम क्वेश्चन लगातार ऐसे रिपीट हो रहे हैं। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, अंतिम 8 का औसत 9.5 है, तो टोटल संख्या कितनी हो रही है, 16 हो रही है। इस तरीके से अंतिम 8 और शुरू की 8 जोड़ के, तो इसमें से क्या करेंगे हम, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 लगाया था उसी तरीके से इसको कर लेंगे। 3 में क्या किया था हमने, इनको जोड़ के उसमें से हमारा जो टोटल था उसको माइनस कर दिया था, वैसे इसको करना है। इसको भी आप कर लेना, होमवर्क में लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 25 परिणामों का औसत 20 है। पहले 12 परिणाम का औसत 15 है और अंतिम 12 परिणाम का औसत 18 है, तो 13वें परिणाम का मान कितना है। अब देखो सेम प्रश्न आ रहा है, ये बार बार एक जैसे रिपीट हो रहे हैं, तो इसको भी आप ही को ट्राई करना है। अगर आपको ये इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @ मोहनिया MOHNIYANPRABHU पर ज्वाइन करिए, मैं आपको उसका फुल सॉल्यूशन दूंगा जिस प्रश्न को आपको चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहले 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 और अगले 3 का 21 सही 1/3 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमारे स्क्रीन पर, 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहले 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, अगली 3 का 21 सही 1/3 है। यदि छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम तथा 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को मैं अगले पेज पर करता हूँ। तो 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8 संख्याएं टोटल मैं यहाँ पे निकालता हूँ, पहले टोटल निकालता हूँ। तो 8 गुणा 20 बराबर 160 आ गया हमारे सामने टोटल। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, तो पहली 2 का 15.5 है, तो ये हो जाएगा 31। यदि अगली 3 का 21 सही, अगली 3 का 21 सही 1/3 हो तो टोटल निकालना है हमें। तो इसको निकालते हैं हम, 63, 21 से 63 और 1 64/3, तो ये आ जाएगा हमारा 64। अब हमें क्या चाहिए, अब बोल रहा है कि यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम तथा 8वीं से 7 कम, तो मान लेते हैं हमारी 6th जो डिजिट है वो है x, तो 7th डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, 7वीं से क्या है 7वीं से 4 कम है, तो 7वीं से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है, 8वीं से 7 कम है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे नंबर्स। तो 8वीं संख्या होगी, तो कुल मिला के हमें पहले x का मान निकालना है।
तो हम निकाल सकते हैं अपनी 8वीं संख्या। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, हम हमारे सामने ये टोटल दिए हैं और इनको भी ऐड कर लेते हैं हम इसी में, और इक्वल टू रख देंगे 160। तो देखो इसको करते हैं हम। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से हल करता हूँ, तो यह आ जाएगा हमारा 3x + 11 + 64। तो 3x + 11 + 64 + 31 = 160। तो इसको ऐड कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 1 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 6 3 9 और 1 10, यानी कि 106 हो गया ये। तो 3x + 106 = 160। तो दोस्तों इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारा 3x = 160 - 106। तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा 160 में से 106 घटाएंगे तो हमारा आएगा 54। x बराबर आएगा 3 एकम 3 3 अठे 24, यानी कि x बराबर आया 18। तो ये छठवां जो 6th डिजिट है वो आ गया हमारा 18। अब इसने 8th पूछा है, 8वां। तो 8वीं संख्या हो जाएगी हमारी x + 7 = 18 + 7। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 25। तो दोस्तों अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।